नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल बैकबेंचर्स 592 में। तो आज का जो हमारी क्लास है वो है पासे के ऊपर। जी हाँ, ये वही पासा है जिसे हम लोग बचपन में लूडो और सांप सीढ़ी खेलते हुए प्रयोग में लाते थे। और कभी 6, कभी 5, कभी 4 और जब 1 आता था तो उदास हो जाते थे। लेकिन अब वही पासा हमें अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर भी काम आने वाला है। इसलिए आइए जानते हैं पासे को। तो देखिए, पासे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मानक पासा। जिसे हम स्टैंडर्ड डाइस के नाम से जानते हैं। इस पासे को अगर हम जानें तो जो पासा हम लोग लूडो खेलते हुए यूज़ करते थे ये वही पासा है। यानी कि इसके अगर ये पासा इसमें अगर ऊपर 2 लिखा है तो इसके विपरीत फलक पर 5 होगा। यानी कि मानक पासा वह पासा होता है जिसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। यानी कि अगर यदि एक तरफ 2 है तो उसके पीछे 5 होगा। अगर यदि एक फलक पर 3 है तो इसके पीछे 4 होगा। और अगर यदि एक फलक पर 1 है तो उसके पीछे की संख्या 6 होगी। तभी इनका योग मिलके 7 बनेगा। तो समझ गए होंगे कि मानक पासा क्या होता है। मानक पासा वो पासा होता है जिनके दोनों फलकों का योग यानी कि विपरीत फलकों का योग यानी कि ऊपर और नीचे दोनों फलकों का योग 7 हो। दूसरा होता है आपका सामान्य पासा, नॉर्मल डाइस। देखिए, ये जो सामान्य पासा होता है इस पासे के अंदर इस तरह की कोई कंडीशन नहीं होती है। ये एग्ज़ाम को देखते हुए मोस्टली एग्ज़ाम में इसी प्रकार के पासे का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर एक पासे की 2 स्थितियाँ, 3 स्थितियाँ या ज़्यादा स्थितियाँ भी आपको दिखाकर सवाल किए जाते हैं। आइए जानते हैं कि पासे पर आधारित प्रश्न जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। ये पहली स्थिति है जब एक फलक समान हो। यानी कि एक पासे की 2 स्थितियां आपको दी होंगी और उसमें सिर्फ एक फलक समान होगा। इस सवाल के अंदर आप देखेंगे तो एक फलक यानी कि 1 और यहाँ पर भी 1 यानी कि ये एक ही पासा है और उसकी 2 स्थितियां दिखाई गई हैं जिसमें हमें कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ एक फलक है जो कि 1 है। यानी कि 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के अंदर हम क्या करते हैं, तो देखिए जो इस तरह के प्रश्न होते हैं इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो डाइस का जो कॉमन संख्या होती है जैसे 1 है तो इसको हम 1 को ऊपर लेकर के आते हैं और बाकी संख्याओं को घड़ी के क्रम में घुमा देते हैं। तो देखिए इस सवाल के अंदर हम क्या करेंगे, जो कॉमन संख्या है उसको हम ऊपर लेके आएंगे। एक डाइस बना लेते हैं। तो 1 अगर यहाँ होगा तो इसके अगली जो संख्या है 5 वो इसके साइड में आ जाएगी और इस संख्या को इधर लिख देंगे। यानी कि इसको हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे और इसको सेट कर देंगे। इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। ये 1 है, अगर यहाँ पर आएगा तो जो क्लॉकवाइज यानी कि 2 तो 2 आपका इधर आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। इस तरीके से आप जो सवाल हमें मिलेगा उस डाइस को इस तरीके से हम इसे परिवर्तित कर लेंगे और फिर उसके बाद 4 के पीछे ये वाला फलक होगा, 5 के पीछे ये 2 यानी कि 4 के पीछे जो होगा आपका 3 होगा, 5 के पीछे आपका 2 होगा और 1 तो 1 के पीछे क्या रहता है 6। ये आपका सवाल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो कॉमन संख्या है उसको ऊपर लेंगे और उसके बाद इसको घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज घुमा के बिल्कुल सेट कर देंगे। और एक तरीका और है, अगर यदि आप इसको इस तरह नहीं करें समय की बचत के लिए, आप देखिए कॉमन इसमें 1 है, कॉमन 1 है तो इसके बाद ये 2 है जैसे मान लीजिए तो 2, 1 की अगली संख्या क्या थी 2, 1 की अगली संख्या क्या है 5 तो 2 के सामने क्या जाएगा आपका 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 अगर हम लेंगे तो 3 हमारी 2 से अगली संख्या है और 5 से अगली संख्या 4 तो 3 के पीछे क्या बन जाएगा आपका
4 और 1 के पीछे 6। इस तरीके से भी आप इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। ये सवाल कभी कभार ऐसे भी आते हैं जिसके अंदर आपको 2 फलक समान दिए होंगे, जैसे कि इस सवाल के अंतर्गत है। इसके अंदर आप देखेंगे 3 और 5, 3 और 5 इधर और 3 और 5 इधर, दोनों फलक सेम है। इस प्रकार के जो सवाल अगर आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे तो उसमें पूछेगा कि 2 के पीछे क्या होगा, या पूछ सकता है कि 4 के पीछे क्या होगा। तो ध्यान कीजिएगा, जब भी कभी भी 2 फलक एक जैसे होते हैं, यानी कि 2 फलक समान होते हैं, तो जो तीसरी जो संख्या होती है वो बाकी दूसरे वाले के ही सामने होगी। यानी कि इसमें 4 के सामने 2 होगा। आशा है आप इस सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे। जब कभी भी 2 फलक समान होते हैं, यानी कि 2 फलक उभयनिष्ठ होते हैं, कॉमन होते हैं, तो जो तीसरी संख्या होती है वही दूसरे डाइस की संख्या के सामने होगी, यानी उसके विपरीत दिशा में होगी। तो अगला जो टाइप हमारा है वो है जब एक पासे की विभिन्न स्थितियां दी गई हों। ये जो सवाल है हमारा, इसके अंदर एक ही पासा है और उसको अलग अलग तरीके से हमें दर्शाया गया है, और इसमें पूछा है कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो आप एक बात को ध्यान रखिएगा इस तरह के प्रश्नों के अंदर कि आपके पास एक पासे के अंदर कुल 6 संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। क्योंकि एक पासे में 6 फलक होते हैं, इसलिए 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएं ही होंगी। और एक बात और है कि जिस संख्या के बारे में पूछ रहा है, यानी 4 के पीछे क्या होगा, 4 के पीछे क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि 4 के पीछे 4 तो हो ही नहीं सकता। यानी कि इसके पीछे जो 4 है इसे तो आप भूल ही जाइए। यानी कि 1 2 3 5 और 6 इनमें से कोई संख्या होगी जो 4 के पीछे होगी। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो भी संख्या हमें 4 के साथ दिखेगी, जो भी संख्या हमें 4 के साथ दिखेगी वो कभी भी 4 के पीछे नहीं हो सकती। इसलिए अब हम देखते हैं कि 4 किस किस संख्या के अंदर आ रहा है। तो इसमें 4 नहीं है, इसमें भी 4 नहीं है, 4 इसमें है और इसमें है। तो जब 4 इसके अंदर, तो हमें 6 और 5 दिख रहा है। इसका मतलब जब 6 और 5 हमें 4 के साथ दिख रहा है, तो यानी कि 5 और 6 4 के पीछे नहीं हो सकता। इसमें भी 4 है, 2 और 3, तो यानी कि जब 2 और 3 4 के साथ दिख रहा है, तो 2 और 3 ये दोनों भी हमारे किसी भी हालत में 4 के पीछे नहीं होंगे। बचा क्या? 1। तो जो 1 है वही 4 के पीछे होगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि इसके अंदर समझने वाली बात क्या है कि जो 4 के विपरीत है वो 4 के साथ कभी नहीं होगा। तो जिस भी पासे के अंदर 4 होगा उसके साथ की संख्याओं को वहाँ से हटा देंगे। यानी कि 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं के अंदर 4 के साथ 6 और 5 अगर दिया है तो 6 और 5 उसके पीछे नहीं होगा। 4 के साथ अगर 2 और 3 दिया है तो 4 के पीछे 2 और 3 भी नहीं होगा। तो बचा क्या? सिर्फ 1। तो एक ही संख्या है जो कि 4 के पीछे होगी। यानी कि इसका उत्तर है 4 की विपरीत दिशा में जो होगा वो 1 होगा। इसी तरह के सवाल आपको एग्ज़ाम में आते हैं। आशा है आपको ये सवाल अच्छे लगे होंगे और इसकी प्रैक्टिस हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो देखिए, इस सवाल के अंतर्गत हमें एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं और इसमें पूछा है कि 1 के विपरीत क्या आएगा, 1 के विपरीत क्या आएगा। तो हमने आपको बतलाया था कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन जब होते हैं तो हमें पहले उसे अरेंज करना पड़ता है, लेकिन इस सवाल के अंदर हमें ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है। इसमें केवल एक ही संख्या है जो कॉमन है, वो 1 है, बाकी कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली फलक, जो ये फलक है, इसके पीछे ये वाला फलक होगा, यानी कि 5 के पीछे 2 होगा और 3 के पीछे आपका 6 होगा। यानी कि 5 के पीछे आपका हो गया 2, 3 के पीछे आपका हो गया 6, बचा क्या? 1। तो 1 के पीछे जो इसके अंदर नहीं है और वो है आपका 4। तो 4 आपका उत्तर होगा, यानी कि 1 के पीछे 4 होगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि जब कभी भी, मैंने पहले भी बतलाया था कि अगर यदि किसी फलक के अंदर एक संख्या कॉमन होती है और वो उसी के पीछे पूछ ले,
तो जो डाइस के अंदर जो संख्या नहीं है, जो पासे में जो संख्या नहीं है, वही उसका उत्तर होगा। तो इसके अंदर एक ही संख्या कॉमन थी और पासे के अंदर 4 नहीं था और पूछा भी एक के पीछे ही है, यानी जो कॉमन संख्या थी, जो कॉमन संख्या है उसके पीछे ही अगर पूछ ले तो वही संख्या होगी जो उस पासे में नहीं है। इसमें एक ही संख्या कॉमन थी और बाकी जो है वही पूछ लिया कि उस अकेली कॉमन संख्या के पीछे क्या है। तो जब भी कभी भी कॉमन संख्या के पीछे ही पूछ ले तो जो संख्या पासे में नहीं होती वही उसके पीछे यानी कि विपरीत दिशा में होती है। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए सभी संख्याओं के विपरीत संख्याओं को निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी एक पासे की 2 स्थितियाँ दी हुई हैं। तो नीचे क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, नीचे समान पासे की 2 विभिन्न स्थितियां दी हुई हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर दिखाया गया है, जिसके 6 फलकों पर 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं क्रमांकित की गई हैं। अब देखो ये हमारा इतना क्वेश्चन को लेंथी देके हमारा एग्ज़ाम में टाइम ख़राब कर रहा है। ठीक है, आप सीधे मुद्दे पर आइए। मुद्दे पे ये आते हैं कि इसमें ये कहा गया है कि फलक 1 के विपरीत क्या है, यानी कि 1 के पीछे क्या होगा। अब उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि भाई किस प्रकार का पासा है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर भी एक ही संख्या है जो कि कॉमन है और मैंने आपको बतलाया था जब भी एक ही संख्या जो कॉमन हो और उसी के पीछे पूछ ले तो जो इस पासे में नहीं है वही उसका उत्तर होती है। तो अब बताइए इस पासे में क्या नहीं है, तो इस पासे में 4 नहीं है, तो 1 के पीछे 4 होगा। सवालों को ज़्यादा पढ़कर समय खराब ना करें, सीधे अंत में देखें, क्योंकि आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि वो क्या पूछने वाला है। तो आप सीधे एंड में पहुंचिए और एंड में जो लिखा है वो लिखा है कि 1 के पीछे क्या है, तो 1 ही इसमें कॉमन है संख्या। तो 1 जब कॉमन है तो डाइस में जो संख्या नहीं होगी वही उसके विपरीत होगी। तो 4 इस डाइस में नहीं है तो 4 ही इसके विपरीत होगी। अगला सवाल है कि एक पासे की 2 फलकें नीचे दी गई हैं और इसके अंदर हमें बताना है कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो आप देखेंगे कि ये एक सवाल जो है हमारा, इसके अंदर केवल एक संख्या 2 उभयनिष्ठ है। तो हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप ओरली कर सकते हैं या इसको डायग्राम बना के भी कर सकते हैं। तो हम इसे डायग्राम बना के पहले करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम इसका एक डाइस बना लेते हैं और एक डाइस यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो उभयनिष्ठ संख्या है, जो कॉमन संख्या है, उसको ऊपर लेके आते हैं और बाकी को हम क्लॉकवाइज टर्न कर देते हैं। तो ये डाइस को इस तरीके से हमने घुमा दिया। इसी प्रकार से ये होगी, 2 ऊपर आएगा तो इसके अगले संख्या ये 4 ये इधर आ जाएगी और 5 इधर आएगी। अब सेम ये फलक इसके पीछे होगा और ये फलक इसके पीछे होगा। तो आप देख सकते हैं 5 के पीछे कौन सा फलक आ रहा है आपका, 1। तो 5 के पीछे आपका उत्तर में आएगा 1। बाकी इस सवाल को हम ओरली भी कर सकते हैं अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा कर ली जाए। जैसे हम इसको बिना डायग्राम बनाए भी कर सकते हैं, केवल एग्ज़ाम में जैसे हमें क्वेश्चन मिला है उसी के आधार पे। जैसे हमें पता है कि 2 इसके अंदर कॉमन है, तो हमें, क्योंकि ये माइंड में हमारे है कि हमें 2 को ऊपर लेके आना है, तो इसको हम क्लॉकवाइज भी घुमाना है। तो अगर 2 है तो 2, अगर मान लीजिए आप माइंड में इमेजिन कीजिए कि 2 ऊपर आ गया तो ये 3 ऐसे पहुंच जाएगा बिल्कुल इसी कंडीशन के अंदर, यानी 2 से अगली संख्या 3, 2 से अगली संख्या क्या हो गई 3, यहाँ पर 2 से अगली संख्या हो गई 4। तो यानी कि 3 के सामने क्या बन रहा होगा, 4 बन रहा होगा। उसके बाद फिर जो एक संख्या बची हमारी 1 के सामने 5 बन जाएगा और बाकी जो एक संख्या रहती है कॉमन उसके पीछे जो नहीं है वो संख्या आ जाएगी। 2 के पीछे आपका इसमें 6 नहीं है तो 6 आ जाएगा। तो ये वाला हमारा उत्तर है, 1 के पीछे 5। आप इसे बिना सॉल्व में, मतलब बिना डायग्राम को बनाए या घुमाए, आप माइंड में भी घुमा के इसे कर सकते हैं। तो दोनों तरह का अभ्यास आप अवश्य कीजिए। सवाल है, एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं और पासे के संख्या 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देखिए एक पासे के 3 स्थितियां दी हैं और इसके अंदर 2 के पीछे पूछा है।
तो एक बात इसमें ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो संख्याएं होती हैं, इसमें ऑप्शन भी हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन है 4, 6, 1 और 5। तो ये हमारे ऑप्शन इसके अंदर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले 2 के पीछे पूछा है, तो 2 इसमें किस किस संख्या के अंदर है, मतलब किस किस पासे पे। तो 2 के अंदर आपका एक पासे के अंदर है, और इसके साथ में जो संख्या 3 और 6 है, तो यानी 6 तो होगा ही नहीं, ठीक है। बाकी एक दूसरे तरीके से आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए 2 है और ये 3 और 6, तो 3 और 6 इसके अंदर है हमारा, तो ये हमारा ये 3 और 6 यानी कि 2 के पीछे 5 इसके अंदर बनेगा, तो इसका उत्तर 5 आएगा। आपने इसको इसी 2 डाइस के तौर पे देख सकते हैं, जो कि हमने बताया था, जब कभी 2 संख्याएं कॉमन होती हैं, किसी पासे में 2 संख्याएं जब कॉमन होती हैं, तो मोस्टली वो इसी तरह क्वेश्चन पूछता है जो तीसरी संख्या है और दूसरे में। तो इसी 2 पासों की स्थिति से ही हमने इसका आंसर निकाल दिया है। उम्मीद है आपको पासा अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।